देखिए बाबू, अगला टाइप टाइप 5 नंबर देखिए, 5 टाइप का है कि सिक्कों पर आधारित प्रश्न, यानी हमको पैसा पर आधारित प्रश्न ये पूछता है। रेलवे और एसएससी में एक प्रश्न, या अदर बैंक में, बैंक पीओ में भी एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, हर एक सेट में आपको मिल जाएगा। बिहार पुलिस दरोगा सब में एक प्रश्न इस सवाल से आता है। ठीक है, देखिए प्रश्न कर रहा है कि एक व्यक्ति के पास एक थैला है, एक व्यक्ति के पास थैला यानी एक बैग है, उसमें 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के हैं। तो बोल रहा है कि सिक्कों का अनुपात में है 3:4 है। यदि कुल राशि उस जो बैग में है अनुपात में तो इतना 50 पैसा और 1 रुपया के है। ठीक है, सिक्का, लेकिन उसके पास जो कुल सिक्का है ना उसको मिलाकर 45 रुपए है। ठीक है, तो बोल रहा है कि 50 पैसे का सिक्के कितना उसमें है, उस थैले में 50 पैसे का सिक्के कितना है। ठीक है, और पूछ देगा 50 पैसे के सिक्के और 1 रुपए के सिक्के उसमें कितना है, तो मिलाकर 50 रुपए 45 रुपए हुए हैं। तो देखिए बाबू समझिए, 1 रुपए का है और 50 पैसे का है, 50 पैसे का है। ठीक है, अनुपात में देखिए 3:4 है, 3:4 है। तो देखिए बाबू, अगर 1 रुपए के सिक्के 3 है तो 3 रुपए हो जाएगा। ठीक है, और 50 पैसे के सिक्के 4 है तो 50 चौका 100, 50 चौका 200 होता है, यानी एक रुपया में 100 पैसा होता है, तो 200 पैसा हुआ। तो 200 पैसा में कौ रुपया हो गया, 2 रुपया हो गया, 2 रुपए हो जाएगा 200 पैसा में। ठीक है, तो देखिए दोनों का मिलाकर, ये रुपए में है तो इसको भी रुपए में करेंगे। ठीक है, रुपए में लाना जरूरी है। अगर ये पैसा और रुपए में है तो इसको अगर लाइएगा, अगर यहाँ बोलता है कि 4500 पैसा है तो इसको हम पैसा में कन्वर्ट करते। ठीक है, इसको अगर पैसा है तो इसको रुपया में कन्वर्ट कीजिए, तो रुपया में कन्वर्ट 200 के किए तो 2 रुपया आया है। और इस तरह अनुपात में है 3, दोनों मतलब दोनों मिलाकर कुल 45 रुपए हुए हैं। ठीक है, तो दोनों मिलाकर इसको रेशियो निकालिए, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 ए बराबर 45 रुपए। ठीक है, तो ए का मान लाइए, 5 से काट दीजिए, 9 बार में कट जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 9। तो हमको पूछा है कि 50 पैसे का सिक्का कितना होगा, तो 50 पैसे के अनुपात में 4 है, तो लिखिए 50 पैसे बराबर 9 गुने 4, तो 9 चौका 36। उसमें जो 45 रुपए बैग में है ना उसमें 36 को जो है 50 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, और 1 रुपए के सिक्के कितना हो जाएंगे, तो देखिए 1 रुपए के सिक्के हो जाएंगे 9 गुने 3, 9 1 रुपए का कितना है अनुपात में 3 है, तो 3 लिख दीजिए, 9 तिया 27 और 2, इसको नोट कर लीजिए। टाइप 6 कह रहा है कि सिर और पैर पर आधारित प्रश्न। कह रहा है कि एक किसान के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 120 है। कह रहा है कि एक किसान है, उसके पास कुछ गाय और कुछ मुर्गे हैं। ठीक है, और पैरों की कुल संख्या कितना 120 है और सिर की संख्या कितना 48 है। तो कह रहा है कि गायों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए मान लीजिए गाय है, गाय को लिख दीजिए, गाय हमारा X है तथा मुर्गा Y मान लीजिए, और दे दिया है कि सिरों की संख्या 48 है, यानी दोनों मिलकर, दोनों का सिर मिलाकर 48 है। ठीक है, तो लिख लीजिए X प्लस Y बराबर 48, ये दोनों के सिर है। मान लीजिए X गाय है और Y मुर्गा है, दोनों के सिर की संख्या 48, समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, और देखिए यानी गाय के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो लिख दिए 4x प्लस मुर्गा के 2 पैर होते हैं तो 2y बराबर पैरों की संख्या कितना है 120, तो 120 लिख दीजिए। इसको 2 से काट दीजिए, तीनों को काटना चाहिए, अगर 3 नहीं कटेगा तो इसको नहीं काटेंगे। 2 से काटिए, 2 बार में कट गया, और इसको काट दीजिए 60 बार में कट गया। ठीक है, ये समीकरण 2 मान लीजिए। तो पहले लिखिए 2x हो गया, 2x प्लस y बराबर 60, ये समीकरण 2 है। और समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर देखिए, समीकरण 2 से समीकरण
एक को घटाने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 में घटाने पर, देखिए समीकरण 2 है 2x प्लस वाई बराबर 60 और समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 48। तो देखिए घटाइए, y और y कट गया, 2x में से x गया तो x होगा, और 60 में से 48 गया तो क्या होगा, 10 में से 8 गया 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1, यानी x बराबर 12। ठीक है, अब x बराबर 12 आ गया तो लिखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, देखिए समीकरण मेरा एक यही ना है, तो लिखेंगे x प्लस वाई, समीकरण 1 लिखिए x प्लस वाई बराबर 48 यानी 48 है। देखिए x का मान कितना है, 12 है, तो 12 लिखिए x के जगह पर, y बराबर 48 यानी 48, तो y बाहर लाइएगा तो 48 से बाहर 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, यानी y बराबर 36 और x बराबर कितना है 12। तो देखिए हमसे क्या पूछा है, किसान के पास गायों की संख्या कितनी है, तो गाय को हम क्या माने हैं, x माने हैं, गाय को क्या माने हैं, x माने हैं, तो गाय क्या है, x ये है, यानी गायों की संख्या, गाय की संख्या 12 है। ठीक है, तो 12 आंसर हो जाएगा। और पूछता कि मुर्गा की संख्या क्या है, तो मुर्गा हमारा 36 है। ठीक है, y मुर्गा को y माने है, तो y मान क्या है 36 है, तो मुर्गा हमारा 36 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ट्रिक होता है, ट्रिक देखिए ट्रिक होता है पैर बटा 2 माइनस सिर। 4 पैरों की जानवर पूछेगा ना, तो पैर बटा 2 माइनस सिर कर देंगे तो 4 पैरों की निकल जाएगा। अगर 2 पूछेगा तो 4 पैर को निकाल कर सिर में से घटा दीजिएगा तो 2 पैर के आ जाएगा। ठीक है, देखिए पैर कितना है, पैरों की संख्या 120 है, तो 120 बटा 2, सिर कितना है 60 है, तो इसको काट दीजिए। सिरों की संख्या 48 है, सिरों की संख्या 48 है। ठीक है, इसको काट दीजिए 60 बार में, 60 आ गया, 2 से काटिएगा तो 60 माइनस 48, ये 0 में से 8 नहीं जाएगा तो 10, 10 में से 8 गया तो 2, ये 5 में से 4 गया तो 1, यानी 4 पैर वालों के निकल गया, यानी गाय की संख्या कितनी हो जाएगा 12 हो जाएगा। और वही पूछता कि मुर्गा की संख्या कितना होता था, मुर्गा पूछता ना, तो मुर्गा की संख्या टोटल 48 है, सिर 48 में से 12 हटा दीजिए, 8 में से 2 गया 6 और 4 में से 1 गया 3, यानी 36 हो जाएगा मुर्गा, और गाय की संख्या 12 हो जाएगा। तो हमको क्या पूछा है, गाय की संख्या, तो गाय 12 हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक है और वो बेसिक था। ठीक है, ये बेसिक को याद रखिएगा, कितना भी घुमा कर प्रश्न देगा ना इस पर, तो बेसिक से बन जाएगा। ट्रिक भी याद रखिएगा, अगर 4 पैर वाला का पूछेगा ना, तो कुल पैर में 2 से भाग दे दीजिए और उसका सिर घटा लीजिए। कुल पैर 120 है, 120 में 2 से भाग दिए तो 60 आ गया। ठीक है, और 60 में संख्या क्या है, सिरों की संख्या घटा लिया है 48, तो 60 में से 48 गया तो 12, ये 4 पैर वाले की संख्या निकल गया, यानी 12 क्या है, 12 गाय है। गाय को 4 पैर होता है, तो गाय की संख्या 12 है। और पूछा है कि मुर्गा की संख्या क्या हो जाएगा, पूछता तो 48 को सिर है, टोटल में 48 में से 12 घटा लेंगे गाय की संख्या, तब मुर्गा की संख्या आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए।